वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए इस चैनल के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ भी अपडेट होता है मार्केट से रिलेटेड तो यूट्यूब पर जाकर हम वीडियो अपलोड करते हैं या किसी भी तरह से आपके पास टाइम से इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। बात करने वाला हूं आज की मार्केट की। आज एक मार्केट में इतना वोलेटाइल सेशन क्यों था? क्या ये बाउंस बैक था या एक बाइंग थी या रिकवरी थी या मार्केट लाइफ टाइम हाई फिर ब्रेक करने वाला है निफ्टी? क्या होगा बैंक निफ्टी का रनअप? इन सब पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं आज के पूरे सेशन की। आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, फ्लैट टू निगेटिव, उसका हैंगओवर था कल का। जो कल का इतना बड़ा सेल ऑफ था मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी में, कहीं ना कहीं उसका हैंगओवर था। जो सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, सुबह सुबह फ्लैट टू निगेटिव सेटलमेंट हुआ निफ्टी का और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट माइनस में सेटल हुआ। जब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बैंक निफ्टी एकदम से शार्प डाउन साइड गया। उसका रीजन सबसे बड़ा यह था कि कल अगर निफ्टी गिरा 400 पॉइंट, बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा था। उसका रीजन था कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जो कल की वीडियो पे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो बैंक निफ्टी जो रुका उसको रोका गया बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से। आज बैंक निफ्टी सुबह तेजी से डाउनफॉल देखने को मिला और एक टाइम पर 400 पॉइंट माइनस में गया विद इन 5 मिनट्स। वो क्यों गया? और निफ्टी भी एक टाइम पर 80 या 65 90 70 पॉइंट से करीब माइनस में गया। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि आज लोगों के मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए हैं। आज मार्जिन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिसमें 10%, 15%, 20% तक की सेल ऑफ देखने को मिला था कल। मैक्सिमम क्या होता है एज ए रिटेलर, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि ऑप्शंस में एज ए ट्रेडर आपको बहुत लॉस होता है। एज ए ट्रेडर आप कैश में ट्रेड करते हैं। कैश का मतलब होता है शेयर्स में, शेयर्स बाय सेल करते हैं, डिलीवरी बेस आप ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन जब मार्केट में सेल ऑफ आना शुरू होता है, जैसे कि लास्ट 15 डेज से हम 15 डेज से या 15 डेज से जो चल रहा था सेल ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप में, एक तेज सेल ऑफ आ रहा था कंटिन्यू। इसका अपडेट हमने सबसे पहले आपको अपडेट किया था बिफोर 15 डेज के आप टाइम से स्मॉल कैप और मिड कैप से एग्जिट हो जाइए। और उम्मीद करता हूं मेरी फैमिली ने या मेरे व्यूवर्स ने 100% एग्जिट किया होगा। तो कहीं ना कहीं आज वो कहीं ना कहीं अपने आप से बोल रहे होंगे या कुछ सोच रहे होंगे कि उस टाइम एक्शन हमने अच्छा ले लिया। क्योंकि मार्केट में सबसे टफ होता है डिसीजन लेना, सबसे टफ होता है एक्शन लेना। क्योंकि जब भी अगर आप स्टॉक ले रखा है वो प्रॉफिट में चल रहा है तो डर ये बना रहता है कि यहां से एग्जिट कर दिया तो वापस रेट मिलेगा नहीं मिलेगा। टाइम से आपको अपडेट किया गया था कि स्मॉल कैप और मिड कैप से एग्जिट कर दीजिए पूरी पोजीशन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो हमारी वीडियोस जाके देखिए जो 15 डेज पहले से 3-4 टाइम वीडियो में मैंने बार बार आपको पुश किया, बार बार अपडेट किया कि प्लीज एग्जिट कर जाइए स्मॉल कैप और मिड कैप में से। तो वो पूरा अपडेट था। अगर आपने किया है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे अमाउंट आपका सही टाइम पे पोजीशन सेल ऑफ हुई है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्या आज की मार्केट में सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या मार्केट में आज जो बाउंस आया है वो सेल ऑफ खत्म हो चुका है जो इतने टाइम से आ रहा है, या एक रिलीफ रैली थी या एक बाउंस था ओवरसोल्ड मार्केट की तरफ से? इस पर डिस्कस करता हूं गाइस। आज निफ्टी प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। आज जो सेटलमेंट होने के बाद निफ्टी क्लोज हुआ है 148 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ है 191 पॉइंट माइनस में। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वीक नजर आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब निफ्टी 21,900 के करीब आया था उस टाइम पर बैंक निफ्टी का लेवल 46,000 था। तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं इस गिरावट में बिल्कुल अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन लास्ट में जो बैंक निफ्टी का सेल ऑफ आया है वो वीकनेस बैंक निफ्टी में दिखा रहा है। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा बाउंस आज देखने को मिला। स्मॉल कैप 3% अप चला गया है और मिड कैप 1.5% प्लस में क्लोजिंग दिया है। अच्छी बात यह रही कि आज इंडिया विक्स में एक सेल ऑफ देखने को मिला
5.61 का यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला, जिससे कि प्रीमियम बहुत अच्छे हो चुके हैं, प्रीमियम लाइट हो चुके हैं, जो कि अभी तक सुबह तक जिनमें प्रीमियम बहुत ज्यादा था, एक टाइम पर आकर प्रीमियम जस्टिफाई हो चुका है बायर के फेवर का। तीसरी बात करता हूं, जो बैंक निफ्टी वो निफ्टी को जो लीड किया है वो किया है आईटी सेक्टर ने। आईटी इंडेक्स 733 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ, और आईटी में जो लीड किया है इंफोसिस और टीसीएस ने लीड किया है, और बचाने का काम किया है रिलायंस ने। ये पूरा अपडेट था आज की मार्केट से रिलेटेड। मार्केट में एक बाउंस देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है। क्या ये सस्टेनेबल होगा वो देखने को मिलेगा कल से जो सेशन स्टार्ट होने वाला है। क्या एक्सपायरी का बाउंस था? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी का बाउंस था, जो मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि ये एक बाउंस आएगा ड्यू टू एक्सपायरी। पोजीशन जब ज्यादा बन जाती है, सुबह माइंडसेट सबका ये होगा, क्योंकि कल से पूरे न्यूज चैनल पे हाहाकार मचा हुआ था, हर सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ था, हर किसी को लगा होगा कि मार्केट आज भी क्रैश होगा, और मार्केट पहले नीचे गया। नीचे जाने के बाद मार्केट में मैक्सिमम रिटेलर ने पुट बाई की होगी या कॉल शॉर्ट की होगी। रिटेलर मैक्सिमम टाइम कॉल शॉर्ट नहीं करता, क्योंकि प्रीमियम का इशू आता है, वो मार्जिन इतना पे नहीं कर पाते। मैक्सिमम रिटेलर उन्होंने 100% पुटे बाई की होगी, और वहीं से बाउंस आया और मार्केट को इतना ऊपर लेकर गया कि जिन लोगों ने पुटे बाई की होगी उनको एग्जिट तो दूर तक नहीं मिला। तो ये सिंपल एक कॉमन सोच बिल्डअप हुई होगी, जिसकी वजह से एक बाउंस आया है। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक बाउंस था, जो डिपेंड करता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपका आगे का सेशन कैसा रहता है। अगर बाउंस था तो कल भी बाउंस था तो कल कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, बाइंग साइड में कल से सेल ऑफ आना चाहिए। तो डिपेंड करेगा कल। मार्केट गाइस इस टाइम बहुत कंफ्यूज्ड है। मेरे पास काफी मैसेजेस आए कि आप वन साइड कॉल नहीं दे रहे हो। मैं नहीं दूंगा वन साइड कॉल जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मार्केट इस टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और दूसरा मार्केट इस टाइम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अपना ज्ञान भी हर कोई जितना लगाएगा उतनी मार खा सकता है इस टाइम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। आप अगर सोचोगे कि वन साइड कॉल ले ली जाए, तो उस कॉल का प्रीमियम आप स्टॉप लॉस लगाने जाओगे, स्टॉप लॉस लगा नहीं पाओगे, उसका प्रीमियम 50% करेक्ट हो जाएगा वहां से, क्योंकि इतना शार्प मोमेंटम आ रहा है। पोजीशन कोई भी किसी भी तरह अगर आप पुट बाय करते हो तो वहां से इतनी तेज बाउंस आएगा कि पुट का प्रीमियम 50% वहां से साफ हो जाएगा, उसको आप निकालने भी जाओगे। तो अब मार्केट हमेशा सुप्रीम है, मार्केट बेस्ट है, मार्केट सबसे बड़ा है। हमें अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना। इस मार्केट में पैसा वही कमाता है जो ज्यादा दिमाग नहीं चलाता है। दूसरी बात, पहला अपडेट बैंक निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रेंगल का। कल हमने एक बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाया था, जिसमें हमें आज 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। मुझे खुद 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ गाइस। सिक्योर ट्रेड था, प्रीमियम कैलकुलेशन परफेक्ट था। ये प्रॉफिट हमें कल भी मिल सकता था, लेकिन ड्यू टू एक्सपायरी हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाया। आज हमने वो प्रॉफिट बुक किया है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, जो भी पोजीशन के बारे में डिस्कस करता हूं इस चैनल पे, वो मेरे क्लाइंट के अकाउंट में और मेरे अकाउंट में 100% हो सकती है, और ये चैनल हमारा लर्निंग और एजुकेशनल के पर्पज से है। दूसरी बात, अगर आज फिर हमने एक लॉन्ग स्ट्रेंगल शेयर किया आपके साथ में, उसे हमने होल्ड किया है। प्रीमियम ईटिंग के लिए, प्रीमियम कम होने के लिए आप इतना पैनिक क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कि मैं आपको ट्रेड दूं और वो एकदम से प्लस में जाना शुरू हो जाए और आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। नोबडी इज परफेक्ट इन द मार्केट गाइज। मैं आपको कैलकुलेशन मैच करके ट्रेड देता हूं, अपना कैलकुलेशन फिट करता हूं, और मेरे कैलकुलेशन में 7 to 8 पैरामीटर हैं। जब वहां पर फिट बैठता है प्रीमियम कैलकुलेशन, तब मैं बाइंग का आपको कॉल देता हूं। और अब मैं बिल्कुल ही ऐसी गलती नहीं करूंगा कि मैं आपको वन साइड कॉल दूं। मैं सुपर श्योर भी होऊंगा ना, तो इस मार्केट में मैं गलती नहीं करने वाला हूं। आप करें ट्रेड ना करें, वो आप पे डिपेंड करता है। रही लेवल्स की बात, रही दूसरा अपडेट मार्केट का, अभी यूएस मार्केट क्या चल रहा है उस पर डिस्कस कर लेता हूं। ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है, ग्लोबल सेंटीमेंट की बात करता हूं। डाउ माइनस में आ चुका है, 32 पॉइंट या 23 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एक टाइम पर जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम ये 90 पॉइंट प्लस में था, और नेस्डेक तो इससे भी ज्यादा अच्छा खासा प्लस में था। उसके बाद एक डेटा आया, डेटा आने के बाद ये सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। क्या बड़ा सेल ऑफ हो सकता है, कंटिन्यू सेलिंग आ सकती है यूएस मार्केट में, क्योंकि इतने टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो उसका अपडेट मैं आपको मॉर्निंग में दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट मुझे आपको देना है, वो है क्रूड ऑयल पर। गाइस क्रूड ऑयल में ब्रेकआउट आया है।
85 के ऊपर निकल चुका है, 85.41। 84 को बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज ये 84 को क्रॉस कर चुका है। अगर ये 85 के ऊपर जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी मार्केट के लिए। इस पर नजर बना के रखना, कोई कुछ भी बोले ध्यान लगा लेना इस पर। अगर ये 85 के ऊपर टिकेगा, अगर वहां पर रुककर और ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम होगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, अच्छा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात करता हूं करेंसी की, यूएसडी या एनआर में भी आज बाउंस देखने को मिल रहा है 82.92, और डॉलर इंडेक्स में भी एक बाउंस है 102.84। अभी करंट का प्राइस है जो ऑलमोस्ट 0.5% के करीब प्लस में है। दूसरी बात गाइज, रही टेलीग्राम की बात, टेलीग्राम का आज भी आपको लिंक नहीं मिल पाएगा ऑनेस्टली, ठीक है। बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी, नहीं मिल पाएगा आज भी। जो सच है, टेलीग्राम किसी टाइम भी आपको मिल जाएगा, ये भी फैक्ट है। ये मान के चलिए इस वीकेंड पर, मतलब मंडे से हम लोग टेलीग्राम में एनी हाउ हम लोग ट्रेड करेंगे टेलीग्राम में ही आपको अपडेट मिलेगा। आप कल तक का और वेट कीजिए, ठीक है। हो सकता है शायद कल शाम को मैं आपको एनी हाउ आपको मैं शेयर कर दूं टेलीग्राम का लिंक। कुछ है रीजन जो मैं भी शेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको अपडेट नहीं कर सकता हूं, ना ही मैं बता सकता हूं। है कुछ पॉलिसीज, कहीं से अप्रूवल आने हैं कुछ, तो मेरा वो पर्सनल मैटर है, मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता हूं। जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिनको पॉजिटिव रहना है, जो अभी तक मेरी बातों पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो उम्मीद करता हूं वो हमेशा मेरे साथ में खड़े रहेंगे और वो कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये था पूरा अपडेट मार्केट से रिलेटेड। और आज का जो हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल बिल्डअप किया है कल के लिए, कल एक बड़ा इवेंट होने वाला है, शाम को नजर बना के रखना गाइज। एसबीआई कहीं ना कहीं वो नाम उजागर करने वाला है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं चंदा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब जिन कंपनीज का नाम आएगा, उजागर होगा, कहीं ना कहीं उन पे इंपैक्ट तो आना है, ठीक है। एनी हाउ आना है, इंपैक्ट आना है, कोई इसके बारे में बात करे ना करे। और दूसरा एक इश्यू और चल रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक पर जो बीजेपी के एमपी हैं या एक्स एमपी हैं, उन्होंने कहीं ना कुछ एलिगेशंस लगाए हैं एक्सिस बैंक पर, वहां से भी क्लेरिफिकेशन आना बाकी है। रही आज की मार्केट की बात, टोटली बाउंस था और कुछ नहीं था। अगर यहां से मार्केट को जाना है तो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। तीसरी बात करता हूं गाइज, डाउ तो आप देखते हैं, लेकिन आप नजर बना के रखना S&P 500 विक्स पर। S&P विक्स पर नजर बना के रखना, अभी जो चल रहा है ऑलमोस्ट 3% के करीब अप दिखाई दे रहा है। इस पर नजर बना के रखिए, अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो वोलेटाइल आने वाले टाइम में काफी होने वाला है मार्केट। मेरा कमिटमेंट था आज आपको कि वन साइड में BTST दूंगा, लेकिन BTST बन ही नहीं पाया, BTST नहीं जनरेट हो पाया, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो BTST नहीं दिया। तीसरी बात गाइज, अगर आप बैंक निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रैंगल में 800 रुपीज का प्रीमियम बाय करके 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो क्या बुरा अचीवमेंट है उसमें, क्या बुरा रिटर्न है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। हम लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाए या शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाए, मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल भी आपके साथ शेयर किया था मिड कैप निफ्टी का 10,700 का कॉल, 10,250 का पुट, और उसका प्रीमियम जाके देखिए और मैच कीजिए। जब मैंने उसको शेयर किया था उसमें भी अराउंड आपको 10 to 15 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 10 to 15 रुपीज। अब बात करते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, आपको खड़ा होना होगा सेलिंग के लिए। अगर आपको पास फंड नहीं है, आपको फंड अरेंज करना होगा एनी हाउ, क्योंकि मिड कैप निफ्टी का एक लोड अराउंड 90,000 में शॉर्ट हो जाता है और 75 क्वांटिटी का होता है उसका एक लोड साइज। तो बिलीव मी गाइस, सेलिंग की बहुत अच्छी कॉल जनरेट होगी आफ्टर इलेक्शन। मुझे नहीं पता आपके पास क्या है, मुझे सेलिंग का मार्जिन चाहिए सबके अकाउंट में। लास्ट में गाइस, टेलीग्राम को लेकर आप बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं परेशानी हो रही है, लेकिन देखता हूं जिस दिन मैं लिंक शेयर करूंगा कितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, वो भी डिपेंड करेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा अपडेट था, आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा और एक हैंडसम प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट्स भी प्रॉफिट बुक करना आसान नहीं होता। आप दूसरों को, आपको लगता होगा कि मैं ऐसे ही कुछ भी उठा के आपको शेयर कर देता हूं, गाइस बहुत कैलकुलेशन होती है, बहुत एक्सपीरियंस होता है। क्या एक बात आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से बात कीजिए, आज रात को आपको वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, क्या सीरियसली आपको इंपैक्ट पड़ रहा है इससे? अगर आपकी पोजीशन है भी मेरे साथ में जो मैंने डिस्कस की है, आपकी वो पोजीशन होने के बाद क्या सीरियसली आपको फर्क पड़ रहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है?
नहीं पड़ता। अच्छी बात यह है कि इस पोजीशन में आप आराम से सो पाते हैं। तो वन साइड का भी टाइम आएगा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरी बात लास्ट में, थैंक यू सो मच गाइज, आपका प्यार बहुत मिलता है मुझे और बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में गाइज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। निगेटिव रहेंगे तो अपने आप को किल करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जो भी अमाउंट अभी तक आपने स्टॉक मार्केट में लॉसेस किए हैं, अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कीजिए और आने वाले टाइम में उस अमाउंट को भी हम रिकवर करेंगे। और यहां पर सक्सेस की रेशियो 90% है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। तो ये था पूरा अपडेट मार्केट रिलेटेड। मैं मिलता हूं आपको सुबह, जैसे भी होगा मैं कल आपको अपडेट करूंगा मार्केट से रिलेटेड और टेलीग्राम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।